बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक साधारण सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था गौरी। वह बहुत दयालु, मेहनती और ईमानदार थी। गांव के लोग कहते थे कि गौरी के चेहरे पर हमेशा एक अलग ही तेज रहता है, जैसे उसके भीतर खुद छठ मैया का आशीर्वाद समाया हो। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, घर की सफाई करती, पशु पक्षियों को दाना देती और फिर अपनी माँ के साथ मंदिर जाती। उसकी मां सावित्री देवी हर साल छठ मैया का व्रत करती थीं और बचपन से ही गौरी को यह व्रत बहुत प्रिय था। उसे याद था कि कैसे उसकी मां तालाब किनारे खड़ी होकर सूरज देव को अर्घ्य देती थीं और गाती थीं, केलवाजे फरेला घवदस पूर्वे उगे सूरज देव। उस समय गौरी छोटी थी, पर उस गीत की हर पंक्ति उसके दिल में उतर गई थी। तब से उसके मन में यह व्रत सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई बन गया था। सालों बाद जब गौरी बड़ी हुई तो उसकी शादी पास के गांव के एक किसान राजू से हो गई। राजू मेहनती था, लेकिन जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। फसल कभी ठीक से नहीं होती, बारिश समय पर नहीं आती और ऊपर से उनके कोई संतान भी नहीं थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजू कभी कभी उदास हो जाता तो गौरी उसे समझाती, सब ठीक होगा राजू, जब तक छठ मैया का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक कोई चिंता नहीं। मगर एक दिन अचानक राजू खेत में काम करते हुए गिर पड़ा। उसे तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य आए और बोले, राजू बहुत कमजोर हो गया है, दवा के साथ साथ अब देवी का आशीर्वाद भी जरूरी है। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरे विधि विधान से छठ मियाँ का व्रत करेगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। गांव की औरतों ने उसे चेताया, गौरी, छठ का व्रत आसान नहीं है। 3 दिन तक बिना पानी के रहना, नदी किनारे ठंडे पानी में खड़ा रहना और बिना नमक का प्रसाद बनाना बहुत कठिन होता है। गौरी मुस्कुराई और बोली, जब मां अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है, तो मैं अपने परिवार के लिए क्यों नहीं। उसकी आंखों में अटूट श्रद्धा थी। उसने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि इस बार वह छठ मियाँ का व्रत करेगी। सब लोग उसकी हिम्मत और भक्ति देखकर प्रभावित हुए। छठ से पहले के दिन से ही उसने तैयारी शुरू कर दी। मिट्टी से आंगन लिपा, दिए बनाए, बांस की टोकरी निकाली जिसमें फल, गन्ना, नारियल और ठेकुआ रखने थे। राजू ने कमजोर शरीर के साथ कहा, गौरी, तू बहुत थक जाएगी, थोड़ा आराम कर ले। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, जब दिल में आस्था हो तो शरीर की थकान महसूस नहीं होती। उस रात जब सब सो गए, गौरी आंगन में बैठी थी। आसमान में तारों की झिलमिलाहट थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां छठ, मुझे शक्ति देना कि मैं आपका व्रत पूरी निष्ठा से कर सकूं। पहला दिन आया, नहाए खाए का दिन। सुबह सुबह गौरी नदी पर गई। सूरज की पहली किरण जब पानी पर पड़ी तो उसने उस दिशा में हाथ जोड़ दिए और कहा, सूर्यदेव, आप ही इस संसार के पालनहार हैं, कृपा कीजिए। उसने गंगा जल से स्नान किया, फिर घर आकर लौकी भात बनाया। मिट्टी के चूल्हे पर शुद्धता से प्रसाद तैयार हुआ। उसने प्रसाद माता को अर्पण किया और फिर उसी भोजन से व्रत की शुरुआत की। उस दिन गांव की कई महिलाएं भी गौरी के साथ जुड़ गईं। सब ने कहा, तेरी श्रद्धा देखकर तो मन में भी शक्ति आ जाती है गौरी। दूसरे दिन था खरना। उस दिन पूरे दिन व्रती कुछ नहीं खाते। शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा जल से स्नान करके गन्ने के रस में खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। गौरी ने मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई और जैसे ही सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगा, उसने जल में खड़ी होकर अर्घ्य दिया। हवा में मिठास घुल गई थी। चारों ओर दीपों की रोशनी थी। गौरी ने कहा, मां छठ, मेरे राजू को अच्छा कर दो, हमारे घर में भी खुशियां लौटाओ। राजू दूर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, गौरी, अगर मैं ठीक हो गया तो अगले साल मैं भी तेरे साथ व्रत करूंगा। तीसरे दिन शाम का समय आया, संध्या, अर्घ्य का दिन। सूरज की लालिमा पूरे आकाश में फैल रही थी। गांव की सभी महिलाएं साड़ी और चुनरी पहनकर नदी किनारे पहुंची। बांस की टोकरी में फल, गन्ना, नारियल और ठेकुआ रखा गया था। नदी के किनारे जल में खड़े होकर सबने छठ मैया की जय के नारे लगाए। गौरी सबसे आगे खड़ी थी। उसके चेहरे पर तेज था। उसने जल में खड़े होकर दोनों हाथों से अर्घ्य दिया। तभी हल्की हवा चली
और उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पास खड़ा हो। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थीं छठ मैया। सुनहरे वस्त्र, मुकुट, गले में हार और चारों ओर चमकती आभा। मैया ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा पति स्वस्थ होगा और तुम्हारे घर खुशियों की रोशनी आएगी। गौरी ने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया और कहा, मां, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह जब उषा अर्घ्य का समय आया तो गांव के सभी लोग नदी किनारे एकत्र हुए। डमरू और शंख बज रहे थे, बच्चे फूल बिखेर रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण जल पर पड़ी, गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य दिया और कहा, मां, आपकी कृपा से सब अच्छा हुआ। उसी समय दूर से राजू आता दिखा। वह पहले से पूरी तरह ठीक था, चेहरे पर मुस्कान थी। गौरी दौड़कर उसके पास गई। राजू ने कहा, गौरी, मैं ठीक हो गया, जैसे किसी ने मेरे ऊपर अमृत छिड़क दिया हो। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गया। सब बोले, छठ मैया की जय हो, जिसने अपनी भक्त की पुकार सुनी। उस दिन से गौरी हर साल व्रत करती रही। उनके घर में सुख और समृद्धि लौट आई। खेतों में हर साल भरपूर फसल होने लगी और कुछ ही समय में गौरी मां बन गई। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सूर्यांश, क्योंकि वह सूर्यदेव और छठ मियां की कृपा से मिला था। गांव के लोग हर साल पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और उल्लास से छठ पूजा मनाने लगे। जब भी किसी को जीवन में कठिनाई आती, लोग कहते, मैया को याद करो जैसे गौरी ने किया था। वक्त गुजरा, साल बीतते गए, लेकिन छठ मैया की आस्था कभी कम नहीं हुई। आज भी जब छठ का समय आता है तो गांव गांव, शहर शहर, गंगा किनारे, तालाब किनारे महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर टोकरी में प्रसाद लेकर खड़ी होती हैं। बच्चे दिए जलाते हैं, पुरुष गन्ने के डंडे लगाते हैं और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। छठ केवल पूजा नहीं, ये सूर्यदेव के प्रति आभार है, उस प्रकाश के प्रति जो हमें जीवन देता है। कार्टून में यह दृश्य बड़े सुंदर ढंग से दिखाया जा सकता है। सूर्य की लालिमा, महिलाएं जल में खड़ी, हाथ में टोकरी, पृष्ठभूमि में भक्ति गीत, और आसमान में छठ मैया का दिव्य रूप जो मुस्कुराकर अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही है। गौरी और राजू अपने बेटे सूर्यांश के साथ दीप जलाते हुए कहते हैं, मां छठ, आपने हमें सब कुछ दिया, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और आसमान में सूर्यदेव और छठ मियां एक साथ चमकते दिखाई देते हैं, जैसे पूरी सृष्टि उनके आशीर्वाद से झूम रही हो। वॉइस ओवर धीरे से कहे, छठ मैया की पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक भावना है, एक विश्वास है जो सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से प्रकृति की पूजा करता है तो स्वयं देवी देवता भी प्रसन्न हो उठते हैं। इस तरह गौरी की कहानी सिर्फ एक स्त्री की कथा नहीं रही, बल्कि वह एक उदाहरण बन गई। उसकी आस्था ने एक परंपरा को जन्म दिया जो आज तक जीवित है। हर साल जब महिलाएं नदी किनारे खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो कहीं ना कहीं छठ मैया की वही मुस्कान झलकती है जो उन्होंने उस दिन गौरी को दी थी। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की यह पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का महत्व है। अगर हम संयम, सत्य और आस्था के मार्ग पर चलें तो हर अंधकार मिट सकता है। आज भी जब बच्चे अपने माता पिता को छठ का व्रत करते देखते हैं तो वे भी सीखते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। छठ हमें सिखाता है कि पानी, मिट्टी, हवा और सूर्य, ये सब हमारी जिंदगी के आधार हैं। जब हम इनका आदर करते हैं तभी जीवन में समृद्धि आती है। और यही संदेश गौरी की कहानी हमें देती है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो दिखावे के लिए की जाए, बल्कि वह है जो दिल से की जाए। अंत में दृश्य में दिखाया जा सकता है कि सूर्य की किरणें गंगा के जल पर गिर रही हैं, महिलाएं दीप प्रवाहित कर रही हैं और हवा में गूंजता है, छठ मैया की जय, सूर्यदेव की जय।